दिवाली की मिठास फिजाओं में घुलने लगी है। आप अपने लिए और अपनों के लिए मिठाई खरीद रहे होंगे, लेकिन ये मिठाई कहीं मिलावटी तो नहीं, इस मिठाई में कोई गड़बड़ी तो नहीं, क्योंकि ये मिठाई खा के कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। ये मिठाई जहरीली हो सकती है, क्योंकि कई मुनाफाखोर हैं जो बाजार में बैठे हुए हैं अपनी जेब भरने के लिए, लेकिन वो आपको धीमा धीमा जहर दे रहे हैं, धीमी मौत दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, कैसे पता चले कि जो मिठाई हम खा रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ मिलावट है, वो कहीं हमको बीमार ना कर दे। इसीलिए देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ एक बड़ा पैनल यहां पर आप देख रहे हैं। यहां है एक लेबोरेटरी जहां पर हम आपको बताएंगे कैसे, यहां पर आप देखेंगे लाइव टेस्ट होगा इन मिठाइयों का, लाइव टेस्ट होगा पनीर का भी, घी का भी, कैसे नकली मिठाई, कैसे नकली पनीर बनाया जाता है, लेकिन कैसे आप पता कर सकते हैं, खुद को और अपनों को आप बचा सकते हैं, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर मिठाई कौन नहीं खाता। मिठाई लगभग सभी को पसंद भी होती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दिवाली के मौके पर आपके लिए मिठाई नहीं बल्कि मीठा जहर परोसा जा रहा है। मिठाई के लिए सबसे जरूरी चीज दूध और खोया बाजार में मिलावटी मिल रहा है। इसके अलावा खतरनाक केमिकल और बाजार में मिलावटी मिल रहा है। इसके अलावा खतरनाक केमिकल और रंगों की मिलावट के साथ ही आपके लिए स्वीट जहर तैयार है। कहीं मावे में केमिकल की मिलावट है, कहीं मिठाई में पाम ऑयल है, सिंथेटिक दूध और रंग मिलाए जा रहे हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक ये है कि आपके घर में होने वाला पेंट और वॉल पुट्टी भी मिठाई में मिलाकर आपको परोसी जा रही है। आखिर नकली और असली मिठाई में फर्क कैसे करें, कैसे घर बैठे इसकी पहचान करें। लेकिन उससे पहले आपके लिए तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। 10 शहरों में मिलावट का खेल एक्सपोज हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ चुनिंदा शहरों की तस्वीर है, लेकिन आपके आसपास भी धड़ल्ले से मिलावट का खेल चल रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आपने मिलावटी जहरीली मिठाइयां इस्तेमाल की तो आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। लीवर पे असर पड़ता है, लॉन्ग टर्म में फैटी लीवर हो सकता है और शॉर्ट टर्म में एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकती है और इसके साथ साथ किडनी डैमेज भी हो सकता है। सवाल ये कि सेहत के लिए जहर बन चुकी मिठाइयों, मावे और पनीर की पहचान कैसे की जाए। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, हमने इसका लाइव टेस्ट भी लिया है। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। जिस मावे या पनीर पर शक हो उसको टेस्ट ट्यूब या ग्लास में ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, इस मिक्सचर को गर्म कीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा आयोडीन मिलाइए। आयोडीन आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर रंग नीला पड़ गया तो मामला गड़बड़ है, और अगर रंग भूरा ही रहा तो सब कुछ ठीक है। नॉर्मल मिठाइयों पे चांदी का वर्क देखते हैं, तो आपको ये पता करना है कि एक्चुअल में चांदी का वर्क है या फिर एल्युमिनियम वर्क तो नहीं मिला हुआ है। तो उसका एक कॉमन सा टेस्ट ये है कि आप मिठाइयों के ऊपर से थोड़े से चांदी के वर्क को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए स्क्रैच करके। उसके बाद आप अपने हाथ से अगर इसको रब करेंगे तो ये आपके हाथ पे गायब हो जाएगा, कोई भी ट्रेसेस नहीं आएंगे इस पे। मतलब इसका गायब हो जाने का ये मतलब है कि ये असली है। असली है। आपने ये असली और नकली का टेस्ट इस रिपोर्ट में देख लिया है। ये रिपोर्ट आपने देखी, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल है, यहाँ पर लेबोरेटरी है। सबसे पहले इससे आपको मिलवा देते हैं, मिठाइयाँ भी हैं, खाने पीने के बहुत सारे आइटम हमारे साथ में हैं। मशहूर गैस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ में हैं जगत जी, डॉक्टर शिखा जी हमारे साथ में हैं, डाइटिशियन है मशहूर, और डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, जाने माने फिजिशियन है। सर आपसे भी बात होगी। और दिवाली पर अगर इतना सब कुछ हम खा लें, थोड़ा ज़्यादा खा लें, किसी को डायबिटिक हो, कोई बुजुर्ग हो, तो क्या क्या हो सकता है, और अगर मिलावटी चीज़ें कोई खा ले, एक्सपायरी चीज़ कोई खा ले, तो क्या क्या हो सकता है, डॉक्टर से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सर ये बताइए, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये समझा दीजिए क्या है, क्यों है, कैसे मिलावट की जाती है और कैसे उसको पकड़ा जाता है, कैसे आप उसको बता देते हैं जी। दूध से हम शुरुआत करते हैं। दूध में मुख्यतः मिलावट होती है स्टार्च की, यूरिया की और डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट की जैसे हमने इसमें मिलाया है, आप घर में भी कर सकते हैं, किसी ट्यूब या किसी चीज़ में लेकर के उसको अगर जोर से शेक करेंगे तो इसके ऊपर झाग बन जाएगा अगर डिटर्जेंट मिला होगा। जी दिखाइए सर, ये देखिए सर। लेकिन झाग तो दूध जब आता है उसमें झाग होता है, तो क्या वो मिलावटी है कि दूध? दैट इज़ अनदर झाग। वो झाग होता है, वो फूट जाता है, ये झाग फूटेगा नहीं। बबल्स जो रहेंगे उसको रहेंगे, वो धीरे अगर उसको कुछ कर देंगे तो मतलब जैसे ऊंचाई से दूध को हम पलटते हैं किसी बर्तन में तो झाग बन जाते हैं, लेकिन वो झाग फूट जाते हैं, ये बने रहेंगे। ये बने रहेंगे। तो ड्यूरेशन है आम भाषा में अगर किसी को समझा सकें आप। और दूसरा है उसमें स्टार्च मिला देते हैं लोग।
उसके थिकनेस बढ़ाने की। तो स्टार्च के लिए घर में भी नॉर्मली लोग रखते हैं अपने पास टिंचर आयोडीन घर में। तो टिंचर आयोडीन अगर आप मिलाएंगे, इसमें आयोडीन मिलाएंगे तो उसका कलर नीला हो जाएगा। ये कहाँ मिलता है? ये इजीली अवेलेबल है? ये डॉक्टर साहब बताएं, टिंचर आयोडीन तो किसी भी केमिस्ट कहाँ इसके सर ये चीज़ें मिल जाती है आराम से क्या डॉक्टर गुलाब? Yes, tincture iodine is easily available. And तो घर में रखने से कोई रिस्क तो नहीं है? छोटे बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। यस, हाँ, देयर इज नो हार्म। बच्चे ले भी लेते हैं, लोअल आयोडीन तो हम वैसे भी देते हैं ट्रीटमेंट में भी। अच्छा, दिस इज हार्मलेस प्रोडक्ट। तो अगर उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है तो आप ऐसे देख सकते हैं झाग बन जाएंगे। झाग की ड्यूरेशन क्या रहेगी सर? झाग की ड्यूरेशन 2.5 से 3 मिनट तक रहता है झाग। ये 2.5 से 3 मिनट तक झाग बने रहेंगे। देखिए इस तरह का ये जहर परोसा जा रहा है। इसी दूध से फिर खोया बनता है, इसी से घी बनता है, इसी से पनीर बनता है, तमाम मिठाइयाँ बन जाती हैं। और ये स्टार्च मिला हुआ है तो ये इसमें आयोडीन डालने से इसका ऊपर का ये देखिए कलर नीला होता जा रहा है। इसका मतलब इसमें मिला एडल्ट्रेटेड है ये। सर अब ये देखिए, ये लाइए ज़रा जी। घर में भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी करते हैं। ठीक है, और ये बड़ा आसान तरीका से आपने बताया। सर डॉक्टर साहब ये बताएं, ये ज़रा अपने हाथ में ले लीजिए इसे, आप ज़रा दिखाइए कैमरा पे आपके दर्शकों को, जो आपके पेशेंट्स हैं उनको भी दिखाइए। सर ये बताएं कि ये इसमें मिला हुआ है यूरिया, एक में मिला स्टार्च और एक में मिला हुआ है आपका डिटर्जेंट। ऐसा अगर कोई इनटेक करे ह्यूमन बॉडी तो क्या होगा? उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। गैस्ट्राइटिस होगी, वॉमिटिंग शुरू होगी, और अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करते रहे तो उसके इंटॉक्सिकेशन लीवर में, हार्ट में, किडनी में और ब्रेन में सब में होंगे। ये आर द केमिकल्स आर वेरी हार्मफुल। क्या यही कारण है जो आजकल इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे पेट की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, और या तमाम जो और दिक्कतें हो रही हैं? ये उनमें से एक कारण, धीमा जहर हो रहा है ना, मिलावटी जो एक कारण, उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है। ये जो एडल्ट्रेटेड चीज़ें हम खा रहे हैं मिक्स करके, तो उनमें से एक काज ये भी हो सकता है। डॉक्टर शिखा जी, आप ये बताएं कि तमाम डाइटिशियन जो बताते हैं कि ये खाएं और ये ना खाएं, ऐसा फूड खाएं, मिल्क का भी बताते हैं, लेकिन अगर मिल्क में सब ये इस तरह से मिलावटी मिल रहा है, यूरिया, स्टार्च, डिटर्जेंट मिल रहा है, तो क्या सलाह देंगे ये सब लेने की? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कहा जाता है कि दूध पीना है। और आप ये देखिए, अगर ये कोई भी बच्चा ऐसा दूध पी रहा है जिसके अंदर आपका डिटर्जेंट मिला हुआ है, जिसके अंदर आपका यूरिया मिला हुआ है, तो सबसे पहले तो उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ही अफेक्ट होंगे। उसकी जो जैसे मेमोरी है वो इफेक्ट होगा, उसकी ग्रोथ अफेक्ट होएगी, उसको जैसे एलर्जीज ज़्यादा होंगी, उसके बिहेवियर में चेंज होगा, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होगा, उसके नर्वस सिस्टम, उसके मस्तिष्क, चिड़चिड़ापन होगा, बहुत चिड़चिड़ापन तो होगा ही, साथ में उसको स्कूल में चीजें समझ नहीं आएगी, उसकी मेमोरी पे इम्पैक्ट होगा। ये जो धीमा जहर हम लोग जाने अनजाने में खा रहे हैं, पैसा तो पूरा दे रहे हैं जी। अब ये देखिए, ये वाला आप रखिए अपने हाथ में जी। अब देखिए, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है देखने में ही। हालांकि जब इसमें इन्होंने ये केमिकल एक मिक्स किया, आयोडीन सॉल्यूशन, तब ये समझ में आ रहा है। तो पेट से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं? कुछ इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म भी होते हैं, कुछ इफेक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म भी होते हैं। जैसे मैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करूं तो वॉमिटिंग होना बारी बारी, पेट में क्रैम्प्स होना, बहुत तेज़ दर्द होना, लूज मोशंस होना, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक है आपकी जो क्रॉनिक बहुत लंबी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब यूरिया एक ऐसी चीज़ है जिससे पेट में अल्सर्स भी हो जाते हैं और कैंसर भी होने को हो सकती है। कैंसर तक हो सकता है? बिल्कुल हो डॉक्टर साहब सकती है। बताइए, कैंसर तक हो सकता है? यूरिया इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल मेटाबॉलिज्म। तो किडनी खराब करना सबसे ज़्यादा इसका वो है, और किडनी से एक्सक्रीशन नहीं होगा तो बॉडी में और यूरिया बनता जाएगा, जिसे रीनल फेलियर या किडनी फेलियर या सीकेडी कहते हैं। ये सब जो एडल्ट्रेंट्स, जो केमिकल्स हैं, ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन को किसी भी तरीके से असर कर सकते हैं। लिवर फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। यूरोप में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म बहुत लंबे टाइम से यूरिया लेने से अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि बूढ़ों में भूलने की बीमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा पाई गई है। तो सर डॉक्टर साहब, क्या ऐसे कुछ मरीजों के केसेस हाल फिलहाल में बढ़े हैं क्या? क्या ये कारण ये हो सकता है? ये जो मेरे हाथ में मिलावटी दूध आप देख रहे हैं, क्या ये वो कारण हो सकता है, किस तरह के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है। आजकल बहुत सारे बच्चे इस तरह के आते हैं और हम पेरेंट्स ज़्यादा से जोर देते हैं, नहीं दूध पियो, दूध ही सब कुछ है, दूध के बिना कुछ नहीं है। कैलोरीज इंटेक का तो बिल्कुल ध्यान नहीं, दूध पिए। बच्चे ने दूध पी लिया तो माँ बाप खुश, बट उन्हें ये नहीं पता कि बच्चे को कितना जहर पिला दिया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप लोग दूध पीते हैं? अगर ऐसा मिलावटी दूध आप पी रहे हैं, क्या मन में सवाल उठता है? टेस्ट करेंगे घर जाके? टेस्ट करना सीख लिया आपने? सीख लिया? तो सर, दूध में डिटर्जेंट, यूरिया,
मिलाया जाता है उसको कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, आसान तरीका हमने सीख लिया। अब जी जी जी, चूना लगाते हैं जी, तो चूना जेब पे लगा रहे हैं, हमारी सेहत पे भी लगा रहे हैं लोग। चूना भी मिलाया जाता है उसमें। उसका भी टेस्ट जो है वो घर पे भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में तो खैर आसानी से हो जाता है। ये चूना मिला इसमें घोल दिया है, इसमें हम नमक, क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं इसको सर? नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। खींचो। पिपेट है सर, बल्ब पिपेट है सर ये। अच्छा, इसमें ये सोल्यूशन आ गया ये। No, but this is the going in from esophagus to the अच्छा, वैक्यूम से इसमें ये small सोल्यूशन, intestine. अब ये सोल्यूशन में जा रहे हैं। ये कौन सा सोल्यूशन डाला आपने? क्लोरिक एसिड है, डाइल्यूटेड है। नमक का अम्ल बोलते हैं इसको। तो ये तो घर पे टेस्ट करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। देख, मुश्किल होता है घर पे तो मिलता नहीं। I mean, if you see, even the youngsters. तो यानी चूना अगर दूध में मिलाया गया है तो घर में उसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये लेबोरेटरी, इसमें देखिए कितनी तेजी से झाग निकल रही है। बहुत तेज झाग निकले हैं, ये तो देख के बहुत खतरनाक सा लग रहा है। ये अगर ये झाग अगर जाए किसी के शरीर में, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा गैस्ट्रोलॉजिस्ट से, जो पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ये देखिए झाग कितना खतरनाक लग रहा है। ये अगर जाए किसी के पेट में तो क्या होगा? फर्स्टली रेगुलर अगर वो यही दूध पी रहा है, फर्स्टली जैसे मैंने बोला, इंडाइजेशन तो होगा ही। बहुत सारे आजकल देखिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम का टर्म है जो यूज़ करते थे, वो इनिशियली होता था 60 साल के ऊपर के लोग जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता था, दूध पीने के बाद उनको लूज मोशंस एंड पेट में दर्द। बट मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में देख रहा हूँ बहुत सारे यंग लोग आजकल बोलते हैं कि मैं दूध पी रहा हूँ, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वॉमिटिंग आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है। सो यही मोस्ट लाइकली आपने रीजन है। सुना होगा दूध पी रहे हैं लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। किसके से अपना हाथ रेज करके बताएं जरा। अरे तो बहुत लोग हैं ऐसे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बताइए। ये मैं जानना चाहूँगा कि कितना व्यवहारिक है ये, क्या हम अपने जीवन में इस तरह की चीज़ें टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं? व्यवहारिक, बिल्कुल सही बात है। व्यवहारिक सर, ये आसान है, व्यवहारिक है इस तरह से टेस्टिंग कर लेना, या थोड़ा बस अभी टीवी पे आप बता के चले जाएंगे, टेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा घर पे लोगों के लिए? आप अगर चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें तो इस तरह के एडल्ट्रेंट्स को आपसे बचना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं आप बाज़ार में जो भी मिल जाएगा आप उसको लेके खा लेंगे। आप भी तो पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे। कोई भी चीज़ थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट ज़रूरी है। सिलेक्ट आउट करते हैं तो उसमें आपको देखते हैं चीज़ें ना। वैसे दूध के केस खाद्य पदार्थ में तो खास तौर से आपको अपने को अवेयर करना। ठीक है, चलिए सर, ये लीजिए। अब इसमें एक मसला बस ये था कि इसको घर पे इसको टेस्ट करना मुश्किल है। हालांकि जो देखिए, तो ये 3 नलियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको घर पे टेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये तो उन्होंने टेस्टिंग आपको बता दी। तो ये कर सकते हैं कि जो नियर बाय लैब हो वहाँ पे आप रेगुलर जहाँ से आप अपना सामान अगर ख़रीदते हैं तो ये आप करवा लें, तो आप तसल्ली रहेगी कम से कम कि आप सही चीज़ ले रहे हैं। सर आप बताएं कि अगला हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? दूध से खोया बनता है, पनीर बनता है और घी बनती है। तो खोया को आप फिजिकल टेस्ट करने के लिए आप नॉर्मल आप अगर हाथ पे लेंगे तो थोड़ा सा अगर आप रगड़ेंगे तो खोया ऑयली होता है थोड़ा सा, तो अगर करेंगे तो आपको चिकना चिकना सा लगेगा। खोया का ब्रिटल भी होता है, कहते हैं ना कि रवादार खोया, और खोया की अलग सी स्मेल होती है। जो कढ़ाई में रख करके करते हैं उसको आप सूंघेगा तो खोए की अलग सी स्मेल होती है। 3 चीज़ें हैं। खोए का कलर जो होता है वो वाइट से लेकर हल्का सा येलोइश होता है अगर उसमें कोई मिलावट नहीं है तो। और ये तो मिठाई बन गई है, अदरवाइज प्योर खोआ लगा लेंगे तो आप अगर ऐसे करेंगे तो हाथ में ये मिलावटी मिठाई की बर्फी है इसका मतलब? नहीं, चिकनाई आती है, चिकनाई तो आई है ना इसमें। अच्छा। ये चिकनाई भी आ जाती है और थोड़ा सा ब्रिटल होता है ये जो प्योर खोया होता है वो। अगर हाथ रवादार खोया जाए ऐसे अगर आप रगड़ेंगे तो खोया थोड़ा सा रवादार होगा उसमें। तो ये दो 3 टेस्ट ऐसे हैं जो जिससे आप पता कर सकते हैं दुकान में जाकर कि ये खोया प्योर है या नहीं है। किस तरह की चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं खोए के अंदर आमतौर पर? वही मैदा है, ये मैदा रखा हुआ है। जो दूध में चीज़ें नॉर्मल मिलाई जाती हैं वो तो मिलाई जाती हैं। अरारोट मिला देते हैं। इसमें ज़्यादातर हलवाई आलू मिलाते हैं, तो इसको अगर उबला आलू को इसमें मिला देंगे तो उसका फिर टेस्ट जो होता है वो हम लोग लेबोरेटरी में कर लेते हैं। नॉर्मल नहीं हो पाता इसमें। तो अच्छा, ये एक सवाल है, मतलब अगर खोए के अंदर आलू मिला दिया, अरारोट मिला दिया, लेकिन ये
इससे कोई खतरा भी है क्या, कोई नुकसान भी है क्या? जैसे खोया होता है उसका जो टेम्परेचर होता है बर्दाश्त करने का, या उसको एक जो जिसमें टॉक्सिक नहीं होगा वो ज़्यादा है। आलू का वो टेम्परेचर नहीं है, वो सब्ज़ी है। तो इसीलिए जब भी हम एक प्लांट जिसका जो बेस्ड है, जिसका जो आप हीटिंग टेम्परेचर कह सकते हैं, वो तो टॉक्सिक बन ही जाएगा। आलू है उसकी तो शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, वो उसने खोया में आपने मिला दिया तो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाएगी।